मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग एक बार फिर से केंद्र में है, जहां कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता भी आदिवासी वोट से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि पार्टी ने आदिवासी सीटों और नेताओं पर अपना फोकस और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासी वोटर्स दिलाएंगे कांग्रेस को सत्ता। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने शुरू की कवायद। आदिवासी अंचलों को लेकर पार्टी ने तैयार की रणनीति। पार्टी आलाकमान ने भी आदिवासी नेतृत्व पर जताया भरोसा। आदिवासी विधायकों को सौंपी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। विक्रांत, ओमकार मरकाम, उमंग सिंघार पाटेंगे खाई। दरअसल एमपी में साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी, जिस कारण कांग्रेस को आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाली सीटों की संख्या में कमी आई थी और प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का सपना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी बन गया। अब कांग्रेस ने इस वर्ग के वोटर्स को फिर से अपनी तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पिछले 6 महीने से लगातार आदिवासी बहुल जिलों का दौरा कर रहे हैं। सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, अलीराजपुर, धार, उमरिया और बैतूल जैसे जिलों में कांग्रेस की विशेष रणनीति बन रही है। कांग्रेस आलाकमान ने भी आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा जताया है। विक्रांत फूरिया को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को स्क्रीनिंग कमेटी में जगह मिली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। कांग्रेस इस मामले में सजग है। आदिवासी वोट हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस ने हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ किया है। इंदिरा जी के ज़माने में ज़मीन के पट्टे उनको मिले, जंगल उनके नाम से हो, और जब कमलनाथ जी सरकार थी तब भी उनके घरों में कोई गमी हो गई है या कोई खुशी का माहौल, तो उसके लिए उनको अलग से फंड मिले। और उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, मरकाम जी सीसी के मेंबर हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से उनको प्राथमिकता दी है और ये सब नेता मिलके जो कांग्रेस के हैं, जहाँ जहाँ कहीं गलती हुई है आदिवासी क्षेत्रों में, उस सबको ठीक करेंगे और एक बार फिर पूरा का पूरा आदिवासी वोट, SC पिछड़ा वर्ग भी, माइनॉरिटी भी, ये सब पूरी ताकत से कांग्रेस में आएगा और 28 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में और 29 में दिल्ली में बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सुन लीजिए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ सभी अंचलों में खत्म हो गई। कांग्रेस की पकड़ तो अब कांग्रेस के संगठन और उनके नेताओं पर भी नहीं रही। कांग्रेस की आदिवासी हो या शहरीकरण हो या वनांचल हो, सब दूर कांग्रेस की पकड़ कमजोर है। कांग्रेस की पकड़ तो अब कांग्रेस पर ही नहीं रही। आप देख रहे हो, नेता की पकड़ नेताओं पर नहीं रही, प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ जिला अध्यक्षों पे नहीं रही, राष्ट्रीय पदाधिकारी की पकड़ प्रदेश अध्यक्ष पे नहीं रही। सब एक दूसरे की शिकवे शिकायत करते तो फिर घूम रहे हैं और सब अपने अपने मियाँ मिट्टू हो रहे हैं। एक दूसरे की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही करते हैं। कांग्रेस की पकड़ अब है कहाँ? जमीन से लेकर आसमान तक कांग्रेस बिना पकड़ की है। ये ऐसी पतंग है, कभी भी कट सकती। कोई नहीं, वो उनमें आपसी संघर्ष, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोला है कि आपसी संघर्ष है। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी में, जयवर्धन जी में, उमंग सिंघार कमलेश्वर पटेल में, ये सब जो काम होना नहीं था उसके बारे में ये सोच रहे हैं। शेख चिल्ली के सपने संजो रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। ना तो जिंदगी में अभी कांग्रेस कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगी, पर सपने लेना कौन सा बुरा है, तो सपने ले रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति साफ है। आदिवासी नेतृत्व और आदिवासी सीटों पर जीत ही पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकती है। ऐसे में इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। देखना होगा कि कांग्रेस की कवायद का कितना असर 2028 के विधानसभा चुनाव में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।